वायरस देखिए एचएमपीवी के बारे में कहा जा रहा है कि ये बीमारी जो है कोई छोटा मोटा बीमारी नहीं है। हो सकता है कि कोविड वाले हालात जैसे कोविड में हालात बने थे, हो सकता है कि फिर से एक बार कोविड वाले हालात जो है वो बन जाए। और साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि चाइना के अस्पताल में अभी भी बिल्कुल वैसी ही भीड़ लगी है जैसी भीड़ कोरोना यानी कोविड-19 के वक्त लगा करती थी। और इसका जो लक्षण है वो बिल्कुल कोविड जैसा है, पहले सर्दी, खांसी, जुकाम और फिर खाने में टेस्ट नहीं आना। कोविड-19 जैसी महामारी पूरे देश भर में देखने को मिल सकती है क्योंकि ये धीरे धीरे लोगों के अंदर फैल रहा है। चाइना में है, चाइना के बाद अब इंडिया आया है। भारत में ये कहीं ना कहीं 6 मामला भारत देश में से आ रहा है सामने, तो 6 से ये केस जो है ज्यादा भी बढ़ सकता है और पूरा भारत देश एक बार फिर से तबाह हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। देखिए, चीन से कोविड-19 के बाद अब एचएमपीवी वायरस ने लोगों के अंदर एक दहशत पैदा कर दी है और आपको बता दें कि इसे लेकर अब अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में क्या है ये वायरस और किस तरह लोगों को इफेक्ट कर रहा है, ये सब कुछ हम आज इस पर चर्चा करेंगे और ये सब कुछ जानेंगे हमारे सहयोगी से कि आखिर किस मायनों में ये लोगों के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। और लगातार डेटा की अगर बात की जाए तो ये काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है और ताज्जुब की बात यह है कि इंडिया में भी इसके केस जो हैं अब देखने को मिले। किस तरह ये लोगों पर अपना असर छोड़ता है और किस तरह ये लोगों के लिए घातक सिद्ध होगा और क्या है इसके बचाव के कारण, ये सब कुछ आज हम अपने सहयोगियों के माध्यम से आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले रुक करेंगे मानसी की ओर। मानसी, इसके लक्षण की अगर बात की जाए, शुरुआती लक्षण के बारे में, क्योंकि कोविड-19 से जोड़कर इसे देखा जा रहा है, तो आप इसे क्या कहेंगी, क्या है इसके शुरुआती? आरती, मैं आपको बता दूं कि चीन में ये काफी तेजी से फैल रहा है। जिस तरीके से कोविड महामारी ने दुनिया को अस्त व्यस्त करके रख दिया और खास करके चाइना को, जब कोरोना का वक्त आया था, जब कोरोना महामारी से पूरा देश गुजर रहा था, तो चाइना की स्थिति बेहद खराब थी और चाइना में हालात जो थे वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर थे। मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना चाइना वालों को करना पड़ा कि रहने के लिए लोगों के पास जगह नहीं है, वहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब अस्पतालों में लंबी लंबी भीड़, लाइन है वो लग रही है। बिल्कुल वैसे ही हालात एक बार फिर से चाइना में देखे जा रहे हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही है। जिस तरीके से मीडिया पर और सोशल मीडिया पर आए दिन चाइना के वीडियोस डाले जा रहे हैं, चाइना के अस्पताल के वीडियोस डाले जा रहे हैं, जहां पर साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि चाइना के अस्पताल में अभी भी बिल्कुल वैसी ही भीड़ लगी है जैसी भीड़ कोरोना यानी कोविड-19 के वक्त लगा करती थी। और मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि चाइना के शमशान में जगह नहीं है। मतलब इतनी ज्यादा लोग में ये वायरस जा रहे हैं और इसका जो लक्षण है वो बिल्कुल कोविड जैसा है, पहले सर्दी, खांसी, जुकाम और फिर खाने में टेस्ट नहीं आना, खास करके निमोनिया। मतलब निमोनिया जिस तरीके से हो जाता है तो बिल्कुल वैसी ही स्थिति जो है वो एक बार फिर से मतलब देखने को मिल रही है। तो ऐसे में नए साल में नए महामारी से कहीं देश ना गुजर पाए, इस चीज का डर जो है वो हर किसी के मन में चलने लगा है। चाइना से बगल में जितनी भी कंट्री है वो सारे सतर्क हो चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि एचएमपीवी का जो फुल फॉर्म है वो है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, जो कि पूरी तरीके से फैल रहा है। ठंड में इसके असर काफ़ी ज़्यादा देखे जा रहे हैं, खास करके बच्चों और बुजुर्गों में इसका असर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और खबरें ये भी आ रही हैं कि इंडिया में भी एचएमपीवी वायरस के संक्रमित लोग पाए गए हैं। मतलब मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि 6 लोग इससे पॉजिटिव पाए गए हैं। कुछ अहमदाबाद के हैं, कुछ बेंगलोर के हैं। तो ऐसे में पूरा देश जो है वो काफ़ी सतर्क हो गया है और बिहार में भी अलर्ट जारी कर दिया है। तो मतलब कहीं ये डर लग रहा है कि कहीं बिल्कुल वही महामारी से एक बार फिर देश को ना गुजरना पड़े, क्योंकि अगर लोग नहीं संभलेंगे, क्योंकि जब कोविड-19 आई थी तो कोविड-19 का कोई वैक्सीन नहीं था। ठीक उसी तरह मेडिकल रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स ये दावा कर रहे हैं कि एचएमपीवी वायरस का भी कोई वैक्सीन नहीं है, सिर्फ एक इलाज है कि आप खुद की बचाव कैसे कर रहे हैं। अगर लोग नहीं समझते हैं तो एक बार फिर से कोविड-19 जैसी महामारी पूरे देश भर में देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये धीरे धीरे लोगों के अंदर फैल रहा है। चाइना में है, चाइना के बाद अब इंडिया आया है, बिहार को भी अलर्ट मोड पर जारी कर दिया है। अगर लोग नहीं समझे तो एक बार फिर से लॉकडाउन लग सकता है, एक बार फिर से ये वायरस पूरी तरीके से फैल सकता है। क्योंकि याद कीजिए कोरोना का वक्त जब दुनिया किस स्थिति से गुजरा था, जब पूरे
देश में लॉकडाउन था, कितने लोगों ने अपने फैमिली मेंबर्स खो दिए, कितने लोगों ने अपनी नौकरी खो दी, करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई, घर उजड़ गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को बचाव करके ही इस वायरस से बच सकते हैं, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर्स और मेडिकल रिपोर्ट्स ने यह दावा किया है। जी आरती जी, तो आपको बता दूं कि हमारी सहयोगी मानसी ने साफ तौर पर बताया है कि इसका मात्र और मात्र इलाज जो है बस एक है कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचेंगे तो आप ऐसे संक्रमण से बच सकते हैं। वही सैनिटाइजर का एक बार फिर से आपको प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार गंदगी और फ्लू के चपेट में अगर आते हैं तो ये संक्रमण आपको लगने की जो उम्मीद है वो जताई जा सकती है। दूसरा कि एक बार फिर से आपको मास्क का प्रयोग करना पड़ेगा। तो चलिए अब रुक करते हैं अपने सहयोगी प्रत्युष की ओर। प्रत्युष, क्या वही हालात फिर से एक बार आ सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से डेटा की अगर बात की जाए तो चीन में कहीं ज्यादा ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में अब इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में भी इसके संक्रमित लोगों की संख्या जो है वो बढ़ गई है, और लगातार मीडिया रिपोर्ट्स भी दावे कर रहे हैं कि ये बहुत ही भयानक, जी हाँ, बहुत ही भयानक संक्रमण है जो लोगों के बीच आ रहा है। तो लोगों की स्थिति जो है वो काफी ज्यादा गंभीर होती जा रही है। क्या कहेंगे? जी आरती, जिस तरीके से HMPV वायरस जो है पहले चीन में पाया जाता था, अब भारत में जो है कहीं ना देखिए प्रवेश कर गया है, और बताया जा रहा है, सुबह से खबर चल रही है कि कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात जैसे कई शहरों में जो है ये वायरस जो है आ चुका है, और इससे कई लोग जो है वो प्रभावित भी हुए हैं। करीब 6 लोगों का प्रभावित होने की खबर सामने आ रही है। और इस देखिए HMPV के बारे में कहा जा रहा है कि ये बीमारी जो है कोई छोटा मोटा बीमारी नहीं है। हो सकता है कि कोविड वाले हालात जैसे कोविड में हालात बने थे, हो सकता है कि फिर से एक बार कोविड वाले हालात जो है वो बन जाए। और अगर देखिए कोविड वाले अगर हालात बनते हैं तो कई लोग बहुत ज़्यादा देखिए परेशान होंगे, क्योंकि तस्वीरें सभी ने देखी है किस तरीके से कोविड महामारी जो है पूरा एक 2 साल जो कहा जाता है अस्त व्यस्त लोगों को कर दिया। कई लोगों की नौकरी चली गई, कई लोग बिना पैसा के जो है, मतलब कि सभी लोगों ने देखा किस तरीके से बिना पैसा के लोग खखन कर मर गए। बीमारी से अलग जो है, कोविड से अलग लोग मर रहे थे, मृत्यु दर लगातार बढ़ती चली गई। सभी ने देखा कि किस तरीके से शमशान घाट की स्थिति थी, लाश के मतलब सभी ने देखा किस तरह की स्थिति थी। लाश पे लाश जो है वो उस पर लोग गुजर कर कहीं ना कहीं पार कर रहे थे। तो सभी तस्वीरें हर लोगों ने देखी है, और फिर से कोई नहीं चाहता है कि फिर से हमारे देश में इस तरह का बीमारी जो है आए। और HMPV वायरस के बारे में कहा जा रहा है कि जो 5 साल के बच्चे होते हैं और जो बुजुर्ग होते हैं उनमें ये बीमारी ज़्यादा पाया जा रहा है। तो खैर अभी फिलहाल देखिए भारत में ये कहीं ना कहीं 6 मामला भारत देश में से आ रहा है सामने। तो निश्चित तौर पर देखिए कहीं ना कहीं ये बीमारी जो है बहुत बड़ा है, और लोग जो है फिर से कहीं अस्त व्यस्त न हो जाएं। और इस पर देखिए स्वास्थ्य विभाग ने, जो केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग है, इस पर जो है नज़र लगातार उन्होंने बनाए रखा है। और स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि एक वरिष्ठ अधिकारी है, उन्होंने कहा है कि सर्दियों के मौसम में न्यूमोनिया वायरस का संक्रमण जो है बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। यानी कि ये जो वायरस है ज़्यादा सर्दी में जो है ये बढ़ने का और ये 2000 देखिए इसके बारे में बताया गया है कि ये जो HMPV है ये 2021 में ही आ गया था, लेकिन धीरे धीरे जो है पहले चीन में था, अब भारत देश में प्रवेश कर रहा है। तो निश्चित तौर पर अगर भारत देश में अगर पूरे तरीके से अगर ये प्रवेश बीमारी कर जाता है, HMPV अगर वायरस अगर प्रवेश कर जाता है, तो निश्चित तौर पर देखिए बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी हो सकती है, दिक्कतें हो सकती है, फिर कोविड वाला हाल हो सकता है, फिर से हो सकता है कि लॉकडाउन लग जाए। जी, दिसंबर महीने की बात की, और इस महीने में दिसंबर जनवरी का महीना जो होता है वो ठंड का मौसम होता है, और इसमें ज़्यादातर सर्दी जुकाम और ऐसे तमाम अगर फीवर की बात की जाए तो ये भी लगातार लोगों को होती रहती है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये महज एक इत्तफाकी कहा जाएगा कि कोविड-19 भी कुछ ऐसे ही मौसम में आए थे, और उसके बाद लोग इसको समझ पाते उससे पहले ही एक दूसरे से ये तीसरे में ट्रांसफ़र होता चला गया, और जिसके बाद हालात जो है वो बद से बदतर होती चली गई। तो हमारा मकसद जो है बस यही है कि आप थोड़ा
थोड़ा सा अलर्ट रहें, क्योंकि जिस तरह से बिल्कुल सावधान रहे, सैनिटाइजर वगैरह का यूज करते रहे। और देखिए, एक तरफ यह भी दावा किया जा रहा है कि डरने की फिलहाल कोई बात नहीं है। मतलब डरने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि ज्यादा ये अभी यहाँ आया नहीं है, मात्र 6 केस है। लेकिन हो सकता है कि अगर आप सावधान नहीं होते हैं, सतर्क नहीं रहते हैं, तो 6 से ये केस जो है ज्यादा भी बढ़ सकता है और पूरा भारत देश एक बार फिर से तबाह हो सकता है। जी क्योंकि आरती, याद कीजिए कि जब कोरोना काल था और जब इंडिया फर्स्ट फेज और सेकंड फेज से गुजरा, तब कितनी ज़्यादा तबाही मची थी। मतलब हाल इस कदर बुरा हो गया था कि शमशान घाट पर जगह नहीं थी कि शव को जलाया जाए, तो सड़क किनारे शव जलाए जा रहे थे और मतलब अस्पताल में बेड नहीं था, ऑक्सीजन की संख्या नहीं थी। तो इन तमाम चीज़ों को, जिसकी कोविड में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है, तो बिहार अलर्ट हुआ है। तो बिहार सरकार ने भी अलर्ट कर दिया है कि कोविड-19 के समय में जितनी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी, वो तमाम चीज़ें पहले से स्टॉक में अवेलेबल कर लिए जाए। और इंडिया में भी अलर्ट जारी किया गया और बिहार में भी कहा गया है कि इन तमाम चीज़ों को जल्द से जल्द रख ले, ताकि किसी भी स्थिति से हम निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहे। तो यही रिक्वेस्ट है कि इसका कोई भी वैक्सीन नहीं है, जैसे कोरोना का कोई इलाज नहीं था, वैसे इस वायरस का भी कोई इलाज नहीं है। सिर्फ एक इलाज है कि लोग जो है वो खुद को कैसे सेव कर सके। तो देश जो है वो एक बार फिर तबाही से गुजर सकता है, देश में एक बार फिर महामारी आ सकती है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रहे हैं। और ये वायरस जिस तरीके से चीन में हालात अभी बुरे हुए हुए हैं, वैसे इंडिया में अगर आ जाए तो देश में एक बार फिर तबाही मच सकती है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। निमोनिया जो है वो खास करके निमोनिया अगर किसी को होता है तो सबसे पहले जाए लेबोरेटरी में जाकर जो है वो चेक करवाए, और लेबोरेटरी से चेक करवाकर जो है कहीं ना कहीं देखिए इस बात का पता करे कि कहीं आपको भी एचएमपीवी तो नहीं है। देखिए, न्यूमोनिया में ही एचएमपीवी वायरस जो है वो पाया जा रहा है, तो काफी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और बिल्कुल भी देखिए, एक तरफ से यह भी कहा जा रहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा यह भी दावा किया जा रहा है कि टेंशन लेने की फिलहाल कोई बात नहीं है, बिल्कुल डरे नहीं, लेकिन कोशिश करें कि सतर्क रहें और पूरे तरीके से सावधान रहें। जिस तरीके से आप कोविड में मास्क का प्रयोग करते थे, सैनिटाइजर का प्रयोग करते थे, उसी तरीके से अभी भी जो है आप मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। निमोनिया से खासकर बचकर रहें। देखिए, सर्दी आते ही जो कि काफी लोगों को निमोनिया होती है, सबसे ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग में जो है निमोनिया पाई जाती है। तो निमोनिया से खास करके सभी लोगों को आरती देखिए बचकर रहना है। जी, और एक और बात मैं बता दूं कि अवेयरनेस ना होने की वजह से भी कहीं ना कहीं एक दूसरे में स्प्रेड होता नजर आया, और पिछले बार बद से बदतर कंडीशन शायद इसलिए भी हो गए। तो प्रत्युष, क्या वो गलती थी? एक बार हम उस पर भी थोड़ा सा चर्चा जरूर कर लेते हैं, क्योंकि लोगों ने सुना और एक डर पैदा हो गई। उसके बाद वो जहां थे वहां रुककर ट्रीटमेंट कराने के बजाय वो दूसरे जगह पर आना जाना उनका शुरू हो गया, और जिसके बाद स्प्रेड होने की संख्या जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई। तो ऐसे में आप हमारे दर्शकों देखिए आरती, जिस तरीके से कोविड का स्थिति था, सभी लोगों ने देखा, लोग चाह रहे थे जो बाहर रह रहे थे वो अपने परिवार के पास कितना जल्दी चले जाए। तो देखिए, इसका मेन कारण ये था कि उनकी सारी जो है काम बंद हो गई थी, ठप पड़ गई थी, नौकरियां खत्म हो गई थी। और कोई भी इंसान जो है चाहता है कि हम अपने परिवार के साथ, अगर हमको ऊपर जाना ही है तो थोड़ा परिवार के साथ टाइम स्पेंड करें। कहीं ना कहीं देखिए ये सारी कारणें जो है वो भी रही। लेकिन देखिए, इस वक्त जो है सावधान रहने की जरूरत है, कोशिश करना है। जो लोग सुनकर अगर डर जाएं तो डरना नहीं है, कोशिश करना है कि सावधान रहें, सतर्क रहें, और फिर से उनको दिल्ली छोड़कर बिहार ना आना पड़े, और बिहार छोड़कर जो दिल्ली के रहने वाले हैं उनको दिल्ली ना जाना पड़े। तो ये कोशिश करना है, और कोशिश करना है कि पूरे तरीके से सतर्क रहे, सावधान रहे। हमने तो कहा ही कि निमोनिया से बचकर रहिए, बच्चे को बचा कर रखिए, बुजुर्ग को बचा कर रखिए। निश्चित तौर पर एचएमपीवी वायरस से आप लड़ लेंगे। अगर इन तमाम चीजों को लेकर अगर आप नहीं चलते, अगर इनसे लड़ने का क्षमता अगर नहीं रखते, तो देखिए निश्चित तौर पर आपके कारण सभी लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो कोविड वाला हाल जो है वो कोशिश करना है कि नहीं होने देना है। जी, तो आपने देखा कि सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है, और लगातार लोगों से ये अपील की जा रही है, लगातार ये कहा जा रहा है कि अलर्ट मोड में है और आपको भी कहीं ना कहीं एक सतर्कता बरतनी होगी। भीड़ भाड़ वाले इलाके से थोड़ा सा बचना होगा, सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा, मास्क का प्रयोग करना होगा, और हालातों को जानते हुए अपना ट्रीटमेंट करना होगा। ना कि आप एक से दूसरे जगह चले जाते हैं और ऐसे में ये स्प्रेड होने की संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो हमारा मकसद यही है
कि HMPV वायरस जो है वो खतरनाक जरूर है, लेकिन सतर्क रहते हुए हम इसे मात जरूर दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे इस बताए हुए चीजों से लाभ मिलेगा और आप इस पर अमल करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तमाम ऐसी जानकारी के लिए बने रहे NBC 24 पर।